हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम बी हाइव टेक्स्ट बुक के 6 चैप्टर पे है माय चाइल्डहुड। इस चैप्टर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है, उनका बचपन कैसा बीता और वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहे हैं, I was born into a middle class Tamil family in the island tower of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। erstwhile यानी कि फॉर्मर मद्रास, पहले उसे मद्रास स्टेट बोला जाता था और उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। My father Jainul Abedin had neither much formal education nor much wealth। उनका जैनुल अब्दीन उनके फादर का फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुआ था और उनके पास ज़्यादा पैसा वेल्थ भी नहीं था। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। ठीक है, ये सब होने के बावजूद ही पोजेस माने कि उनके अंदर एक इनेट यानी कि इनबॉर्न विजडम था, मतलब उनमें अच्छा ज्ञान देते थे वो लोगों को, और एक ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड उनके पास था। ही हैड एन आइडल हेल्प मेट इन माई मदर। ठीक है, उनकी माँ थी अशियम्मा, वो एक आइडल हेल्पमेट यानी कि उनको हर चीज़ में उनकी सहायता करती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे याद भी नहीं है कि वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। ठीक है, बहुत से बाहर के लोग ही इतना खाना खाते थे हमारे घर पे, हमारे मेंबर्स की गिनती भी कम पड़ जाए उनके आगे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks। ठीक है, मैं उनके जैसा एक बच्चा था, एक छोटा सा एक शॉर्ट बॉय, और अनडिस्टिंग्विश यानी कि बड़ी अजीब सा दिखता था मैं। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स काफ़ी टॉल और हैंडसम थे। टॉल यानी ऊंचे। वी लिव्ड इन आर एंसेस्टेरियल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। हम हमारे पुरुष थे, हमारे पहले के ज़माने के ओल्ड पीपल, उनके घर में रुके थे, रहते थे, जहाँ जो 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज़ अ फेयरली लार्ज पुक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। पुक्का हाउस था वो जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम में वो बना था। स्टूडेंट्स, माई ऑस्ट्री फादर, ऑस्ट्री माने सिंपल और स्ट्रिक्ट फादर, used to avoid all necessities were provided. I'm sorry, my Austrian father used to avoid all inessential comforts and luxuries। inessential comforts and luxuries माने सारे सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग दिया था और बड़ी सिंपल लाइफ वो जीते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। लेकिन सारी बेसिक चीज़ें जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग हमें दी जाती थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। और मेरा childhood काफ़ी secure यानी simple रहा है, पैसे के मामले में भी और इमोशनल यानी कि हाव भाव या फिर एक्सप्रेस इमोशंस के मामले में भी। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old। वो 8 साल के थे जब Second World War आया। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। एक डिमांड मार्केट में आने लग गया tamarind इमली की सीड्स का। erupted in the market यानी कि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to a provisional shop on Moss Street। मैं वो सीड्स को कलेक्ट करता था और मॉस स्ट्रीट के यहाँ पे बेच देता था। और डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। ठीक है, एक दिन का कलेक्शन मुझे प्रिंसली यानी कि जेनरस अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ 1 आना उन्हें मिलता था। ठीक है, तो 1 आना 6 पैसा माना जाता था स्टूडेंट्स उस ज़माने में। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। ठीक है, उनके ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन उन्हें वॉर के स्टोरीज बताया करते थे और आगे जाके वो अटेम्प्ट टू ट्रेस यानी कि वही हेडलाइन बन के आता था दिनामदीन मैगजीन होती थी वहाँ पे स्टूडेंट न्यूज़पेपर में। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था यानी कि बंद था, इस वजह से कोई ज़्यादा कुछ अफेक्ट वॉर का हुआ नहीं था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस and something
समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. एलिड फोर्सेस का मतलब है द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इंडिया को बोला था कि वो फोर्स ज्वाइन करने के लिए, और हमें पता था कि अभी इमरजेंसी कुछ डिक्लेयर होने वाली है. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. The first casualty माने फर्स्ट डिज़ास्टर तब आया जब ट्रेन को सस्पेंड यानी बंद किया गया रामेश्वरम स्टेशन पे. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. ये जो न्यूज़पेपर्स थे वो उनके बंडल बना के फेंके जा रहे थे मूविंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी से, रामेश्वरम रोड से रामेश्वरम एंड धानुषकोडी से. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. ठीक है, तो फिर शमसुद्दीन, उनका जो एक कज़िन था, वो डिस्ट्रीब्यूट करता था न्यूज़पेपर्स रामेश्वरम में, तो उसे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था क्योंकि वो बंडल जब चलती ट्रेन से फेंके जाते थे तो उसे उठाना और पकड़ना पड़ता था. आई फिल्ड द स्लॉट यानी मैंने वो काम ले लिया. शामसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शामसुद्दीन ने मेरी हेल्प की मेरे पहली कमाने के लिए. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. एक सेंचुरी के बाद भी मैं एक खुद में एक गर्व महसूस करता हूँ कि वो मेरी पहली सैलरी थी, मेरा पहला पगार था. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. बोलते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसी कला है जो बहुत ही प्रसन्नीय है. into a specific socio-economic and emotional environment. वो एक socio-economic and emotional environment में पैदा होता है and trained in certain ways by figures of authority. ठीक है, और जो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, टीचर्स उन्हें जो सिखाती है वो पर्टिकुलर बच्चा वैसा ही आगे जाके बनता है. स्टूडेंट्स, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. और मैंने इनहेरिटेड माने मैंने सीखा ऑनेस्ट होना और खुद का डिसिप्लिन, अनुशासन मेरे फादर से. फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मेरी माँ से मैंने फेथ यानी कि खुद पे भरोसा, अच्छाई और अच्छे लोगों के लिए लोगों से प्यार से बात करना, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी और मेरे 3 भाइयों ने और मेरे बहन ने भी सीखी. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड में, Ramananda Shastri, Arvinda and Shiv Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. Orthodox यानी कि जिनकी सोच पुराने ज़माने वाली होती है स्टूडेंट्स, उन्हें ऑर्थोडॉक्स कहते हैं. हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे वो. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religions differences and upbringing. ठीक है, तो जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हम में कोई ऐसा भेदभाव नहीं था, भले ही हमारा रिलीजन अलग हो लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं था और हमारी परवरिश एक जैसी की गई. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmanan Shastri, the high priest of the Rameshwaran temple. ठीक है, रामानंदा शास्त्री एक सन था पाक्षी का, जो पक्षी रामानंद शास्त्री जो एक हाई प्रीस्ट थे. ठीक है, रामेश्वरम टेम्पल के. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. लेटर उन्होंने वो प्रीस्टहुड यानी प्रीस्टहुड का पद खुद रामेश्वरम टेम्पल का ले लिया था. Father Arvind then went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अरविंदन एक बिजनेस में पहुंचे जो ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था और जो पिलग्रिम यानी कि रिलीजियस प्लेसेस विजिट करनी होती थी. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज. केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी जो खाना बना के खाना लोगों को बेचते हैं, बड़ी तादाद में उसे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं. और तो शिव प्रकाशन सदर्न रेलवेज में एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special performance for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. ये श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी में हमारी फैमिली एक स्पेशल बोट्स अरेंज करती थी. ये जो आइडल यानी कि मूर्ति होती थी लॉर्ड की, वो टेम्पल से लेके मैरिज तक पहुंचाई जाए. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस. जो हमारे घर से काफ़ी नज़दीक था एक पॉन्ड जिसका नाम था राम तीर्था.
Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. ठीक है, रामायणा के जो इवेंट्स हुए थे और प्रॉफिट के जो स्टोरीज हुए थे वो सारे स्टोरीज उनके बेड टाइम स्टोरीज होते थे स्टूडेंट्स, और उनकी ग्रैंड मदर और उनकी माँ उन्हें वो सारे स्टोरीज बताती थी. One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन जब मैं 5th ग्रेड में था तभी रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था और उसमें एक नई टीचर आई थी क्लास में. आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम. मैं एक कैप पहनता था जिससे मैं मुस्लिम प्रतीत होता था. एज आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामंदना शास्त्री हु वोर द, और मैं हमेशा रामंदना शास्त्री के बाजू में बैठता था हु वोर द सेक्रेड थ्रेड यानी कि धागा पहनता था वो, और मैं मुस्लिम था, मैं टोपी पहनता था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक का मतलब है कुड नॉट टॉलरेट, वो सह नहीं पाई एक हिंदू का लड़का, ब्राह्मण लड़का एक मुस्लिम के लड़के के साथ बैठा है. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. And in order according with our social ranking का मतलब है समाज में जो रैंकिंग दी गई है हर कास्ट को, उस कास्ट के हिसाब से उसे पीछे बिठाया गया, उसे बताया गया कि तुम जाके लास्ट बेंच पे बैठो. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामांदना शास्त्री. मुझे बुरा लगा और मेरे फ्रेंड को भी बुरा लगा. ही लुक अटली डाउन कास्ट एज आई shifted to my seat in the last row. Downcast यानी कि दुखी, वो काफ़ी दुखी लग रहा था जैसे ही मैं पीछे जाके शिफ्ट हो गया था. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. वो रोने लग गया और वो इमेज वो देख के मुझे मेरे अंदर ये छवि हमेशा के लिए बैठ गई. After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद हम घर पहुँचे और हमने हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ बताई. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. Lakshmana Shastri समन यानी टीचर को जाके चिल्लाया और कहा हमारे प्रेजेंस यानी हमारे होते हुए तुम स्प्रेड द पॉइजन यानी कि तुम जहर मत फैलाओ, सोशल इनइक्वालिटी यानी कि भले कोई भी इंसान की कोई भी जात हो, कोई भी स्तर पे वो हो, और कोई भी कम्युनिटी, ठीक है, कहीं भी पैदा हुआ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ भी हो, वो उसकी गलती नहीं है. बराबर. इस वजह से ये इनोसेंट बच्चों के दिमाग में ये चीज़ मत मत डालो. सब समान है. अगर सभी लोग अपनी वर्दी उतार दे तो सभी इंसान ही है. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. ठीक है, ये bluntly यानी कि बड़े ही कठोर शब्दों में उन्होंने टीचर से कहा कि तुम माफ़ी मांगो या फिर स्कूल छोड़ के चले जाओ. Not 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 only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Conviction यानी कि opinion या belief. ठीक है, तो जो भी उन्होंने बताया लक्ष्मणा शास्त्री ने, वो टीचर को बहुत बुरा लगा. रिग्रेट हिज बिहेवियर यानी उनका जो व्यवहार से वो काफ़ी निराश हो गए, और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लक्ष्मणा शास्त्री ने कन्वे किया. अल्टीमेटली रिफॉर्म यानी कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनकी सोच में परिवर्तन हुआ. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. लेकिन ये जो रामेश्वरम की सोसाइटी थी वो काफ़ी रिजिड यानी कि बहुत सख्त थी. सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सेग्रीगेशन यानी कि ऊंच नीच वाले जात को नहीं देखती थी. However, my science teacher Shiv Subramanyam Iyer thought though an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. ठीक है, लेकिन और यही सोसाइटी में ना बीच बीच में ऊंच जात को लेके काफ़ी मसले भी होते थे. लेकिन मेरी एक साइंस टीचर थी सुब्रमण्यम आरती, भले ही वो एक ऑर्थोडॉक्स पिछले सोच वाले ब्राह्मण फैमिली थे, उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव यानी कि पुराने ख्यालों वाली थी, लेकिन वो एक रिबेल यानी कि एक ऐसे इंसान थे जो हर बुराई के लिए लड़ते थे. ही डिड हिज बेस्ट
to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. ठीक है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. ब्रेक सोशल बैरियर्स यानी कि लोगों में जो तनाव आता था जात पात को लेके, उसे तोड़ने का, ताकि लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड के एक साथ रह सके. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो कहते थे कि अब कलाम, तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें अपने आप को डेवलप करना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, ताकि तुम एट पार, ऑन पार मतलब बराबरी कर पाओ जो हाईली एजुकेटेड पीपल है उनसे, जो बड़े शहरों में रहते हैं. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे उनके घर पे खाने के लिए बुलाया. His wife was horrified यानी वो डर गई थी, ये सोचते हुए कि एक मुस्लिम बॉय हमारे घर पे कैसे इनवाइट हो सकता है. टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन यानी कि जो बाहर के रिलीजन और सारे जो लोग हैं और अलग प्रांतों के लोग हैं यहाँ पे हमारे किचन तक नहीं आते हैं, तो इन्हें मुस्लिम लड़के को क्यों इनवाइट किया गया. शी रेफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उन्होंने इनकार कर दिया किचन में सर्व करने के लिए. शिवसुब्रमण्यन अय्यर वॉज नॉट पर्ट्यूबेड नॉट डिड ही गेट एंग्री. पर्ट्यूबेड का मतलब है उन्हें कुछ आश्चर्य नहीं हुआ और उन्हें गुस्सा भी नहीं आया उनके वाइफ पे. बट इंस्टेड सर्व मी विद, लेकिन उन्होंने बट इंस्टेड मतलब उसके अलावा उन्होंने सर्व किया मुझे with his own hands and sat down beside me to ease it meal. ठीक है, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे बाजू में आके भी बैठ गए खाना खाते वक्त. His wife watched us from behind the kitchen door, और उनकी वाइफ किचन डोर के पीछे से देख रही थी. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after my meal. मैं सोचा था कि कहीं उन्होंने कुछ अलग देखा मुझ में. मैं वैसे ही खाना खा रहा था, वैसे ही पानी पी रहा था और वैसे ही ज़मीन को साफ़ कर रहा था जब भी खाना मेरा हो जा रहा था. तो मैंने कुछ ऐसे अलग तो बिहेव नहीं किया, व्यवहार नहीं किया. When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से निकल रहा था तभी शिव सुब्रमण्यन अय्यर ने इनवाइट किया उन्हें डिनर के लिए भी अगले हफ्ते. Observing my hesitation, he only told me not to get upset. और मैं तो हेजिटेट यानी कि मुझे पता नहीं था कि मैं आऊँ या नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ को तो पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपसेट मत हो. saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. एक बार तुम सिस्टम को बदलने जाते हो ना, समाज को बदलने जाते हो, लोगों के सोच को बदलने जाते हो, तब ये सारे प्रॉब्लम्स तो तुम्हारे आगे आते, कन्फ्रंटेड यानी कि तुम्हारे आगे आके खड़े हो जाते हैं. When I visited his house the next week, Shiv Subramania's Ayer's wife took me inside a kitchen and served me food with her own hands. और अगले हफ्ते जब मैं उनके घर गया तभी शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने मुझे किचन में लेके गई और मुझे अपने हाथों से खाना उन्होंने खिलाया. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इंडिया का फ्रीडम इमिनेंट यानी कि निश्चय हो चुकी थी कि इंडिया को फ्रीडम मिलेगा. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. और हमने डिसाइड किया, गांधी जी ने बताया कि इंडियन जो है, भारतीय है, वो अपना भारत बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म यानी कि बड़े ही साहस और उल्लास के साथ ये चीज़ बताई गई और पूरा देश चहक उठा. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramathapuram. तो मैंने मेरे फादर से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम छोड़ के अपनी पढ़ाई आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रामनाथपुरम में जा सकता हूँ या नहीं. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? उन्होंने बिना सोचे कहा कि अब्दुल, मुझे पता है कि तुम्हें जाना होगा जब तुम बड़े हो जाओगे. और एक सीगुल यानी कि एक बर्ड है स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि एक बर्ड को उड़ना ही पड़ता है सूर्य के ऊपर, और वो भी अकेले और उसके घर से दूर. ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. उन्होंने खलील गिब्रान का एक कोट अब उनकी माँ मतलब उनके वाइफ को बताया. योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्ग फॉर इट सेल्फ. ठीक है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो
देश के बच्चे हैं, सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, और वो खुद के अपना डिसीजंस ले सकते हैं. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वो तुम्हारे अंदर से तो आते हैं, लेकिन वो तुम्हारे संस्कार लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स. तुम उन्हें अपने प्यार दे सकते हो, लेकिन उनको सोचने का तरीका कैसा उन्हें सोचना है वो खुद डिसाइड करेंगे. फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स. उन्हें खुद के थाट्स है. भले ही वो कुछ गलत सोचते हैं, गलत काम करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और उससे गिरकर ऊपर उठेंगे. तुम उन्हें प्यार दे सकते हो, साहस दे सकते हो, लेकिन उन्हें सोच नहीं दे सकते हो. ये लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम इन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. स्टूडेंट्स, तो हमें इस पार्ट से ये सीख मिलती है कि ये जो थीम ऑफ द स्टोरी है रिफ्लेक्ट्स ऑन द हार्मनी एंड प्रीजुडिस प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी. तो यहाँ पे ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे हिंदू मुस्लिम जात पात यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में किया जाता है. बड़ा छोटा ऊंच नीच ये सारी जात देख के ही लोगों को घर में बुलाया जाता है. जैसे APJ अब्दुल कलाम को भी इन्विटेशन मिला था, बट लेकिन उनको कास्ट देख के उन्होंने सुब्रमण्यम की वाइफ ने उन्हें अंदर आने से इनकार कर दिया, या वो खुश नहीं थी. This influencing theme is expressed through the accounts of Kalam's childhood. In fact, we can rise in life if we have strong determination and dedication. हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारे पास जज्बा और चाहत हो. तो जज्बा और चाहत मिला के अगर हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो स्टूडेंट्स, तो हम आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं और अपने खुद के डिसीजंस अपने लाइफ में ले सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.